पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हो आप लोग। अब पूर्ण संख्याओं में जो प्रगुण होती हैं, प्रगुण का मतलब नियम, उन नियमों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहली प्रगुण है संवरक प्रगुण। क्या है? संवरक प्रगुण। इसके लिए थोड़ी सी गतिविधि हल्की सी करेंगे। बताओ भाई आप यस, आटा में आटा डालेंगे तो क्या मिलेगा? आटा मिलेगा, है ना। और आप अंकित बताओ, 2 तसला गिट्टी का ही पड़ी है, आप 1 तसला गिट्टी उसमें और उड़ेल देंगे तो क्या हो जाएगा? गिट्टी वही होगा, गिट्टी ही बनेगी ना। बढ़ जाएगी उसकी मात्रा, लेकिन होगी तो गिट्टी ही। आप बताओ बेटा, बालू पड़ी है 1 ट्राली, उसमें 1 ट्राली और बालू डाल देंगे तो बालू ही मिलेगी, बढ़ जाएगी बालू की मात्रा। ठीक है, ऐसे ही अब आप बताएंगे कार्तिक कि अगर एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या दूसरी मिला दें तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगी, प्राप्त होगी। जैसे 3 पूर्ण संख्या है, 5 को उसी में मिला देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो क्या 8 पूर्ण संख्या नहीं है? इसी को कहते हैं संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं को अगर आपस में जोड़ते हैं तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आया सबको? जैसे 3 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9। क्या 9 पूर्ण संख्या है? यही है संवरक प्रगुण। ठीक है, पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही। मैं जैसे कहूँ आपसे 250 में 572 को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा कि नहीं? 250 में 572 को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा कि ना आएगा? इधर योग आएगा, क्योंकि दोनों ये पूर्ण संख्या है तो इनका योग भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। पहली प्रगुण हमने पढ़ी थी संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का मतलब यदि पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ दे, मिला दे तो क्या मिलती है? पूर्ण संख्या। दूसरी प्रगुण है पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय। क्रम विनिमय माने बदलना। क्या करें? क्रम बदलना। जैसे 4 रुपए मुझे किसी ने दिया, अब 5 रुपए फिर किसी ने दे दिए, कितने रुपए हो गए? 9। या आपको आपके भैया ने पहले दिए 10 रुपए, अब फिर आपकी दीदी ने दिए 20 रुपए, कितने हो गए? 30। मान लीजिए दीदी ने पहले 20 दे दिया होता, या दीदी अब 20 दे, फिर भैया 10 दे, तो कितने रुपए होंगे? 30। क्रम बदला, पहले 10 फिर 20 मिले तो हुए तो 30। ऐसे ही चाहे पहले कोई 20 दे दे फिर 10 दे दे तो होंगे तो 30 ही। बदल जाएगा योग? नहीं बदलेगा ना। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में अगर 2 संख्याओं को जोड़ना है, अब क्रम बदल दे, उनका क्रम बदल दे तो आपका जो योग आएगा वो समान होगा। जैसे देखिए 4 है, 4 में आपने 5 को जोड़ा, कितना है? 9 आएगा। आप ना 4 में 5 जोड़ते, आप 5 में 4 जोड़ते तो क्या आता? 9 ही आता ना। यही आएगा या ना आएगा? इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। ओके, जैसे 2 पूर्ण संख्या है A B, तो A को चाहे पहले B में जोड़ो वही आएगा, या B को पहले कर दो A को बाद में कर दो वही आएगा। योग हमेशा सेम होगा। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। अब एक आपसे मैं पूछूंगा, अंश बाबू, यहाँ मैंने लिख दिया 15, फिर यहाँ खाली डब्बा रख दिया, फिर यहाँ मैंने लिख दिया 10 और यहाँ मैंने 15 रख दिया। आप बताइए खाली डब्बे में क्या है? 15 यहाँ पहले लिखा है, फिर यहाँ कुछ लिखा होगा, पहले अब मैंने 15 नहीं किया, बाद में 15 कर दिया है,
तो जो पहले योग वही आ रहा है, तो निश्चित दोनों संख्याएं एक जैसी होंगी, समान होंगी। पहले वाली भी एक उसी में होगी, दूसरे वाले में दाएं तरफ, और दाएं तरफ की जो संख्या है दूसरी वाली वो पहले में होगी, तभी तो योग बराबर आएगा। भाई हमें 15 रुपए किसी ने दिया, फिर 10 दे दिए, 25 हो गए। अब किसी ने हमें 10 दिए, फिर 15 दिए, तभी तो 25 हुए। तो योग तो बराबर दिया है। अब यहाँ खाली जगह में क्या भर देंगे? 10 भर देंगे। पहले आ गया 15, फिर 10 जोड़े तो 25, या पहले 10 फिर 15 जोड़े तो 25। ये आ गया क्रमविधि में प्रगुण। ओके, इसको नोट करो। देखिए इधर अब साहचर्य प्रगुण, तीसरे नंबर क्या है? साहचर्य प्रगुण, अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ 3 पूर्ण संख्याएं हमने ली है, 1 2 3। पहले हमने 1 और 2 को जोड़ लिया, कितना आया? 3। फिर जो आया उसमें इस 3 को जोड़ लिया, कितना आया? 6 आया। यही आया ना। इन 3 संख्याओं में से पहले 2 को जोड़ लिया, फिर जो आया उसमें तीसरी वाली को जोड़ लिया। ओके, किसी को दिक्कत? यहाँ दूसरी तरफ 3 संख्याएं वही सेम लिखी हैं, हमने अब क्या किया? अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ लिया। कितना आया? 2 3 5। ये पहली कितना आ गया? 6। योग वही आया? यस सर, वही योग आया ना। पहले 2 को जोड़ के जो आया उसमें तीसरी को जोड़ दिया, या लास्ट 2 को जोड़ा और जो आया उसमें पहली को जोड़ दिया, तो योग वही आएगा। कोई अंतर आया? नहीं आया। तो 3 संख्याओं में यदि पहले 2 को जोड़ के फिर तीसरे को जोड़ते हैं, या अंतिम 2 को जोड़ के पहले को जोड़ते हैं, तो योगफल हमेशा वही आता है। और ये प्रगुण क्या कहलाती है? साहचर्य प्रगुण कहलाती है। समझ में आ रहा है सबको? 3 पूर्ण संख्याएं इस तरीके हो, ए बी और सी, तो पहले ए बी को जोड़े, फिर जो आए सी को जोड़े, या बी और सी को जोड़े और जो आए उसमें ए को जोड़ देंगे, तो योग हमेशा वही आएगा। एक उदाहरण देख लीजिए, समझ लीजिए। 5 धन डब्बा बंद, और यहाँ 12 बराबर 5 धन डब्बे की जगह हमने लिख दिया 16 धन 12। बताइए इस डब्बे में क्या आएगा? इसमें क्या पहले 2 को जोड़ा, फिर जो आया तीसरी को जोड़ा, या उस तरफ दाएं तरफ हमने कर दिया, लास्ट 2 को जोड़ा फिर पहले को जोड़ दिया, तो इस डब्बे में क्या भरा जाएगा? एक मिनट, हाँ आप नहीं, आप बताओ। 12 तो है यहाँ, तीसरी संख्या है, तीसरी है। हाँ 16 भरा जाएगा, सही है, तभी तो योग बराबर आएगा। नोट करिए इसको। योग में गुणा का वितरण, वितरण का मतलब, वितरण नाम सुना है? कई विद्यालय जा रहे हैं, पुस्तकें वितरित हो रही हैं, मिल रही हैं, बट रही हैं, नहीं सुना? प्रसाद वितरण हो रही है, सुना है? वितरण मतलब बांटना, वितरण का मतलब बांटना। और अंग्रेजी भी लिखी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव माने भी होता है बांटना। तो किसको बांटना? योग में किसको बांटना? गुणा को बांटना। योग में गुणा को बांटना कैसे? देखिएगा, समझिएगा। यहाँ योग में लिखा है 5 और धन 3, ठीक है। यहाँ एक संख्या लिखी है 2, गुणा में लिखी है। इस संख्या को यहाँ क्या करना है? बांटना है। तो जितनी भी संख्याएं यहाँ योग में लिखी हैं सबको बांटना है। या 2 लिखी हैं तो 2 को बांटेंगे, अगर 2 से ज़्यादा लिखी होती तो 2 से ज़्यादा में बांट। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। चाहे आप पहले इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 का गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16। आप ऐसे कर देंगे, ठीक। या आप बांट दीजिए, 2 को 5 को दे दीजिए, तो 2 गुणे 5, फिर ये बीच वाला चिन्ह और 2 गुणे 3, 5 दूनी 3 दूनी
कितना आया? 16। वही आया? नहीं समझ में आई बात? कोई अंतर? यहाँ एक और संख्या ले लेते हैं, देखिएगा। बैठ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ लिखा है 25 और गुणे यहाँ लिखा 102। 25 गुणे 102 आसानी से कर लेंगे आप, उत्तर आ जाएगा। यदि इसी वाली प्रगुण का प्रयोग करके इसको करें कि आसानी से हो जाए, कैसे करें इसको? यहाँ लिख दें 25 और 102 की जगह क्या लिख दें? 100 धन 2। हो गया? 100 धन 2 हो गया। अब इस 25 को 100 के साथ बांट दें। 25 गुणे 100 धन 25 गुणे 2। तो 25 का 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो हैं तो यहाँ आ जाएगा 2500। अब 25 दूनी 50, जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा 2550। कितनी आसानी से हो गया, हुआ आसानी से। वैसे इसमें गुणा कराते, पहले 5 का फिर 2 का, ऐसे वितरण की सहायता से, वितरण प्रगुण की सहायता से 2 भागों में बांट के अंदर करते। समझ में आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, तो कैसे करते हैं इसको? यदि कोई संख्या गुणा में दी हुई है या 2 संख्याएं योग में दी हुई हैं, 2 से ज़्यादा भी, तो इनको अलग अलग अगर बांट देते हैं, एक को बी के साथ और एक को सी के साथ, तो वही मान आता है। ठीक, इसको कहते हैं योग में गुणा का वितरण। करिए इसको।